आज हम पढ़ने लगे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है, जो आज हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है EIGRP, जो कि डायनामिक प्रोटोकॉल है। EIGRP स्टैंड फॉर इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर हमने CCNA में पढ़ा। इसकी ये एप्लीकेशन देखने की इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप राउटर में जाकर राउटर लिखकर अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे आप आगे, तो वो आपको EIGRP के आगे आपको इसकी एप्लीकेशन भी बता देगा। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। इनके हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल है। EIGRP है, OSPF है, BGP है, RIP है। इस तरह हमारे पास इनकी फिर इनके AD वैल्यूज भी हैं। फिर उसके अलावा इनके हमारे पास AD वैल्यू जैसे कि रोटिंग पॉलिसीज भी हैं और रोटिंग प्रेफरेंस भी हैं। तो EIGRP की जो रोटिंग प्रेफरेंस है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहते हैं, जो कि AD वैल्यू हम जिसे कहते हैं, ये इसकी 90 है और 170 है। इसकी दो वैल्यू है। 90 इंटरनल के लिए है जी। और 170 एक्सटर्नल के लिए है। ये क्या होती है 90 क्यों और एक्सटर्नल मैंने क्यों लिखा है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये सारी चीजें। और EIGRP के जो मैट्रिक है हमारे पास, वो 5 मैट्रिक हैं बेसिकली। हमारे पास टोटल अगर मैं बताऊं तो इसके 6 मैट्रिक है। पहले 5 होते थे, अब 6 हो गए। मिनके कहा जाता था मिनके इस तरह से कि मैट्रिक इसके मिनके समझे कि 5 ही मैट्रिक, आप समझिए कि इसके 5 ही मैट्रिक है। हमारे पास पहला मैट्रिक इसका है बैंडविड्थ। जी। दूसरा है इसका डिले। फिर हमारे पास क्या आता है, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आता है, पहला बैंडविड्थ है। रिलायबिलिटी आपने लिखवाया था। वो मैं बताता हूँ। वो रेबिलिटी जोन सा वो एंड पे आएगा। इनके मैं पुनः उसकी वजह लिखवा रहा हूँ। बैंडविड्थ आएगा। तीसरे नंबर वाला जो है उसे हम कहते हैं डिले। जी। फिर हमारे पास आएगा MTU। और फिर हमारे पास आएगा रिलायबिलिटी। और दरमियान में आएगा लोडिंग। ठीक। बैंडविड्थ, लोडिंग, डिले, MTU, रिलायबिलिटी। ये हमारे पास क्या है, इसके मैट्रिक हैं, जिनको कुछ लोग अच्छा बड़ी एक ना इनके, चलो मैं आगे चल के बताता हूँ क्या चीज है। आपके लिए तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्लास में कुछ बंदे पुराने बैठे हैं, जिनको वो मैं बाल बताऊंगा तो उनके लिए इनके उनके लिए जो सा है ना, एक तरह से उनके लिए भी नहीं होगी वो बात। हालांकि उन्होंने पढ़ी होगी, लेकिन शायद उनको इस चीज का इल्म ना हो। तो बैंडविड्थ, लोडिंग, डिले, MTU, रिलायबिलिटी। और एक नया मैट्रिक ऐड हुआ है जिसे हम K6 कहते हैं, एंड वाला मैट्रिक K6। ठीक है जी। जी। इसके टोटल 6 मैट्रिक आ गए। इनके EIGRP, इसकी रोटिंग प्रेफरेंस AD वैल्यू इंटरनल 90, एक्सटर्नल 170। इसकी रोटिंग पॉलिसी बैंडविड्थ, लोडिंग, डिले, MTU, रिलायबिलिटी और K6। अब मैंने ये K6 को मैट्रिक भी कह सकते हैं और मैट्रिक नहीं भी कह सकते। K6 को अभी आप फिलहाल के लिए निकाल ही दें। सिर्फ 5 मैट्रिक है। अब हमारे पास इसके दो फ्लेवर हैं। EIGRP के हमारे पास दो फ्लेवर हैं। पहला फ्लेवर क्लासिक, जो कि पहले होता था, और अभी एक नया इन्होंने निकाला जिसको हम कहते हैं नेम्ड बेस EIGRP। नेम्ड EIGRP, एक क्लासिक और एक नेम्ड। क्लासिक क्या करता था, पुराना था। नेम्ड EIGRP 20 गिग को सपोर्ट करता है। 20 गिग का लिंक आ चुका है, जिनके 20 गिग। पहले हमारे पास लिंक होता था, लिंक की कैपेसिटी मैक्सिमम 10 गिग तक थी। अब लिंक हमारे पास 20 गिग का भी आ चुका है। और 20 गिग को जो सपोर्ट करता है वो EIGRP का नेम्ड EIGRP है, अच्छा। जो कि क्लासिक EIGRP सपोर्ट नहीं करता। 20 गिग को क्लासिक EIGRP 20 गिग को सपोर्ट करता लिंक की स्पीड को। इनके हमारे पास होता है ना इथरनेट होता है, जो कि 10 MB का स्टैंडर्ड है, जी। सबको पता है। फिर हमारे पास फास्ट इथरनेट होता है, जो कि 100 MB का स्टैंडर्ड है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, गीगा इथरनेट आता है, जो कि 1000 MB का स्टैंडर्ड है, इनके 1 गिग। फिर उसके बाद हमारे पास है 10 गिग। 10 गिग का मतलब है 10 MB के 10,000
MB। फिर उसके बाद हमारे पास है 20 GB। 20 GB का क्या मतलब है? 20,000 MB। समझे इस अच्छा। चीज की? जी। ये हमारे पास इस तरह से इसके फ्लेवर्स हैं। और फ्लेवर्स अब हमारे पास 20 GB को कौन सपोर्ट करता है? नेम्ड बेस EIGRP। ये तक समझ आई? जी। अपना इनको लिखने के लिए, चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं इनके EIGRP में? कुछ लोग कहते हैं कि बैंडविड्थ क्या है? K1। बैंडविड्थ को हमेशा K1 कहा जाता है। अच्छा। K1 क्या बैंडविड्थ है? K2 हमारे पास क्या है? लोडिंग है वो। K3 हमारे पास क्या है? डिले। K4 हमारे पास क्या है? MTU। और K5 हमारे पास क्या है? रिलायबिलिटी। ठीक। और K6 हमारे पास एक नई चीज आई है। लोग इस तरह से इनको करते हैं मैच। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि K1 से मुराद ये नहीं है कि ये बैंडविड्थ है, या K2 से मुराद ये नहीं कि ये लोडिंग है। ये हम्म। K1, K2, K3, K4 ये कांस्टेंट वैल्यू हैं। कांस्टेंट से मुराद यहाँ तो ये 1 होंगे या फिर ये 0 होंगे। अच्छा। समझे इस चीज की? ये कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब बाय डिफॉल्ट जब हम EIGRP रन करते हैं तो हमारी दो चीजें चलती होती हैं इन 6 पॉलिसीज में से। इनके हमारे पास K1, K2, K3, K4, K5 और K6। ये 6 हम्म। हमारे पास पॉलिसी क्या लें या कांस्टेंट वैल्यू क्या लें, इनमें से हमारी दो चीजें बाय डिफॉल्ट चलती होती हैं। वो कौन कौन सी? मिलके हमारे जो रोटिंग टेबल के ऊपर रिजल्ट्स आते होते हैं वो दोनों चीजों को मेजर करते हुए रिजल्ट आते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रिप की बात करें तो रिप में वो क्या करता है? होप काउंट को कैलकुलेट करके रोटिंग टेबल के अंदर हमें रिजल्ट शो करवाता है। जिस साइड पे होप काउंट कम होते हैं वो वाले हमें रिजल्ट रोटिंग टेबल में नजर आते हैं, और जी। जिस रास्ते में ज्यादा होते हैं वही नजर आते हैं। इसी तरह अगर हम OSPF की बात करें तो वहां पर लिंक की कॉस्ट को देखा जाता है। जिस साइड पे लिंक जी। कॉस्ट ज्यादा है उस वाले रास्ते को प्रेफरेंस दी जाती है, जिस साइड पे जी। कम है उसको नहीं दी जाती। इसी तरह हमारे पास जब EIGRP चलता है उसके अंदर ये 5 हमारे पास पॉलिसीज हैं या 6 पॉलिसीज हैं हमारे पास। K1 इनके बैंडविड्थ, लोडिंग, डिले, MTU और अवेलेबिलिटी। और K6 इनमें से जो बाय डिफॉल्ट चलती होती हैं, जिनको देखकर वो हमारा रास्ता बताता है, रूटिंग टेबल में जगह हम इनके रखता है, वो दो बाय डिफॉल्ट चलती होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास चलता होता है K1 जो कि बैंडविड्थ है। जो चीज चल रही है वो क्या होगी? 1 होगी। अच्छा। और तीसरी हमारे पास चीज चलती होती है डिले, जिसको देखकर रास्ता बताता है। ये दो चीजों को कैलकुलेट करके बाय डिफॉल्ट ये दोनों चलती होती हैं। इनको देखकर रास्ता कैलकुलेट किया जाता है। K1 क्या है? बैंडविड्थ, वो 1 होगी। और K3 क्या? डिले, वो भी 1 होगी। बकाया K2 नहीं चल रही तो वो मेरी क्या होगी? 0 होगी। MTU भी नहीं चल रहा, वो क्या होगा? 0 होगा। रिलायबिलिटी भी नहीं चल रही, वो भी क्या होगी? 0 होगी। K6 चल रहा, वो भी क्या होगी? 0 होगा। ठीक। आपको एक मजे की चीज बताऊं, जो क्लासिक EIGRP उसमें K6 नहीं होता। क्लासिक EIGRP अभी चलाएंगे हम, क्लासिक EIGRP पढ़ रहे हैं, उसमें K6 नहीं नजर आएगा। आप शो की कमांडें भी देंगे, आप EIGRP भी रन करेंगे, आप कमांड्स भी चलाएंगे, आपको कहीं K6 नजर नहीं आएगा। आपको सिर्फ K5 तक नजर आएगा, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन जब हम नेम्ड बेस्ड EIGRP में जाएंगे वहां हमें K6 भी नजर आएगा, जो कि ठीक। एडवांस EIGRP। तो अभी हम K5 तक की बात रखते हैं। तो जो चीज ऑन होगी वो क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि मेरी ये K1 K2 कांस्टेंट वैल्यू है। और जो चीज ऑफ होगी वो 0 होगी। मीन के मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कैलकुलेशन आ रही है उसमें डिले को भी बंद कर दूं। मैं चाहता हूँ सिर्फ बैंडविड्थ को ही वो देखकर हमारे रिजल्ट को आउटपुट करे रोटिंग टेबल में। तो मैं जी। यहाँ डिले को 1 की जगह क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा, कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो फिर 0 को वो नहीं देखेगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, सबको देखे वो जब मेरी कैलकुलेशन आती है। तो मैं क्या करूंगा? सबको 1 कर दूंगा ठीक है। कॉन्फ़िगर करके। तो मुझे सब की वैल्यू नजर आएगी। मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ EIGRP का, जी। कि कैसे क्या होता है। मिलके कुछ लोग कहते हैं K1 बैंडविड्थ होती है, K2 लोडिंग होती है। ये बैंडविड्थ लोडिंग नहीं होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये मेरी रोटिंग पॉलिसीज को ऑन या ऑफ करने के लिए। अच्छा। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी सबको। जी। किसी का कोई सवाल हो अभी तक? आसिम भाई आपका कोई सवाल हो? नहीं बासित भाई। चलें जी, अच्छी थैंक यू। बात। जी जी। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। हम याद रखें कि हम क्लासिक पढ़ रहे हैं।
अब जी आपके लिए एक सवाल आ गया। हमारा R1 R2 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर है 1.1.1.1, ये है सीरियल 1/0, और यहाँ पर है 1.1.1.2 और ये भी है सीरियल 1/0। नीचे मेरे पास इंटरफेस कनेक्टेड है जो कि है फास्ट इथरनेट क्या 0/0, और इधर आईपी मेरा क्या है 200.100.50.100। फिर मेरे पास फास्ट इथरनेट 0/0 यहाँ पर भी कनेक्टेड है, और यहाँ पर आईपी क्या है 200.100.100.100, वही CCNA वाली टोपोलॉजी। अब हम क्या कहते थे रिप चल रहा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ EIGRP चल रहा है। तो R1 का रूटिंग टेबल क्या होगा अगर EIGRP चल रहा है? तो R1 का रूटिंग टेबल हमारे पास ये होगा, मीन के मेरे पास R1 के पास पहले दो C आ जाएंगे, दो डायरेक्टली कनेक्टेड, इसी तरह से ही है। जी। एक आ जाएगा 1.0.0.0 जो कि 1.1.1 की वैल्यू किधर से आ रहा है, सीरियल 1/0 से। और दूसरा आ जाएगा मेरे पास 200.100.50.0, और वो किधर से, फास्ट इंटरनेट 0/0 से। और फिर मेरे पास EIGRP चल रहा है, EIGRP की वैल्यू हमेशा D से शो होती है, क्योंकि मैंने कहा चल रहा है तो फिर आ गया D से। D से क्या आया, जो R2 का नीचे इंटरफेस है 200.100.100.0, और क्या करके आया 90, आइडिया आएगी ना, 90 लिखा होगा 90 जी। बाय। अब हमें आगे नहीं पता क्या करके आया। अच्छा। अब हमने अगली चीज चेक करनी है कि ये वाली वैल्यू कैसे आती है। मीन के ये तो मैंने लिख दी AD वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये AD है, जी। लेकिन पॉलिसी कैसे आती है ये नहीं मुझे पता। अच्छा। तो पॉलिसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, दो चीजें लिखी हैं यहाँ पर एक बड़ी अच्छी तरीके की। हमारे पास होती है सीरियल, ये मेरे पास क्या है सीरियल, और ये मेरे पास क्या है लैन है, तो फास्ट इथरनेट है, ये भी फास्ट इथरनेट है। इनकी बैंडविड्थ होती है, सीरियल की बैंडविड्थ कितनी होती है 1.544 MB सीरियल की। सीरियल की, ये फिक्स होती है। मैं जैसे मैं बताता हूँ ना इथरनेट की 10 MB इस तरह होती है, फास्ट इथरनेट की मैं कहता हूँ जी 100 होती है, इस तरह गीगा इथरनेट की मेरे पास कितनी होती है 1000 होती है। जी। इसी तरह सीरियल की कितनी होती है 1.544 MB, ये मैं भी आपको चेक भी कराता हूँ, सीरियल की होती है। और अगर जी। मैं इसको केबी में लिखूं तो केबी में कैसे लिखी जाएगी 1544 MB, ओ सॉरी केबी, जी। 1544 KB, किलोबाइट में ये इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह मेरे पास है, अभी मेरे पास यहाँ पर क्या फास्ट इथरनेट है, तो फास्ट इथरनेट कितनी होती है, ये ऊपर लिखी है मैंने 100, 100 होती है ना, जी। 100 MB होती है। और अगर इसको केबी में कन्वर्ट करूं तो केबी में कितना होगी, केबी में केबी में कन्वर्ट करनी आती है आपको? याद नहीं। मैं आपको बताता हूँ, केबी में कन्वर्ट करने का आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप वो छोड़े चीजें, आप गूगल खोल लिया करें, गूगल पे लिखें, एक और तरीका भी है वो भी बताता हूँ, लेकिन ये हम यहाँ पर देखते हैं जी। गूगल खोल लिया, यहाँ पर सिंपल लिखें आप जी 100 MB, MB to KB, ये कितना आ रहा है, जी। 100। जी सॉरी ये क्या कर रहा है, तो ठीक है, हमने किलो बाइट में तकसीम करना है इसको।
100 मेगाबाइट टू, तो ये मेरे पास कितना आया? और काम करते हैं, मेगाबाइट टू किलोबिट। ठीक है, वही वाला ये हमारा जो हम पहले कर रहे थे। तो मिलके ये मेरे पास आंसर आता है आपके सामने। ठीक है। ठीक है, जी। तो हमारे पास ये आंसर आता है 100 MB का। अब आप बताएं छोटे कौन से इसमें से? मीन्स इसका आंसर क्या आया? ये आंसर आया था। तो छोटा कौन सा इसमें से? के के वाला, के भी। नहीं नहीं, केबी तो है, लेकिन ये भी केबी था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि छोटा फास्ट इंटरनेट है या सीरियल है? इनका सीरियल है 154 और 1544 सीरियल है, और वो जी। है 10,000 के बी। तो आप बताएं इनमें से छोटा कौन सा हुआ? सीरियल। सीरियल छोटा हुआ। समझे इस चीज की जी। या नहीं आई? हाँ जी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड फिर लीजिए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक और तरीका आपको बताता हूँ कैलकुलेट करने का इसे। ये 10 की अ, ये देखें, ये भी एक तरीका है कैलकुलेट करने का। कैसे कैलकुलेट की मैंने? आपने लिखना है, ये 10 था ना, 100 था, ठीक है। हम्म। 100 कर जी। दें 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 100। तो क्या आंसर आया मेरे पास? ये आपके सामने मैंने अभी निकाला है। 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास। ये देखें, ये अब मैंने केबी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। हमें इस चीज की, ये दूसरा तरीका, गूगल नहीं आपके पास है, आप इंटरनेट के बगैर हैं, तो फिर 10 की पावर 7 डिवाइड बाय जो भी इथरनेट की वैल्यू है, या फास्ट इथरनेट की वैल्यू, या गीगा इथरनेट की वैल्यू, या सीरियल की वैल्यू है, उसी आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या था, 1.544, जी। इनके 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 1.544 इज इक्वल टू, तो अच्छा उसने पिछला भी साथ कर लिया। ये हम आगे चल के पढ़ते हैं ये कैसे आया, ये मैं आपको चीज बताता हूँ। उसने ना पिछला जो हमने कैलकुलेशन की थी वो भी साथ ढा ली है। तो इसको वैसे केबी में हम जो सा सीरियल को 1544 होता है, और इथरनेट को क्या होता है, ये इस तरह होता है। अब ये मैंने चीज आपको क्यों बताई कि अब आपको पता है सीरियल की वैल्यू कितनी है और इथरनेट की वैल्यू कितनी है। जी। ठीक है। ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है, कॉपी में लिख लेना है। अब एक फार्मूला लिखें कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ना इसको पहले टोपोलॉजी को रन करता हूँ। ये टोपोलॉजी जो है ना, इसको मैं रन करता हूँ। तो हम खोलते हैं जी GNS3 को, इस पे इसको रन करते हैं। इनके सीरियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1544, और जो इथरनेट है या फास्ट इथरनेट है उसकी वैल्यू कितनी है, 10000। और छोटा कौन सा इनमें से, सीरियल वाला। जी। तो जी मैं इसी तरह 2 राउटर लेता हूँ, के नीचे ऐसा कहता हूँ स्विच लगा लेता हूँ, इनको आपस में मैं कनेक्ट करता हूँ सीरियल से 1/0 से सीरियल 1/0, और उसके बाद इसका फास्ट इथरनेट 0/0 को इथरनेट 0, और फास्ट इथरनेट 0 को इथरनेट 0।
एंड उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इनकी मैं CLI ले लेता हूँ। इनके CCN में ये टोपोलॉजी बना बना कर हम थक गए थे, इतनी हमने ये टोपोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो। जी याद है। ये हमने रिप इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिप चलाया इस टोपोलॉजी के ऊपर। जी, तो रोटर ऑन हो चुका है। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, वहां जाने के बाद क्या लिखेंगे, इंटरफेस सीरियल 1/0। पहले मैं इंटरफेस सीरियल 1/0 पर गए, वहां जाने के बाद आईपी एड्रेस क्या दे दिया, 1.1.1.1। उसके बाद 255.0.0.0। उसके बाद नो शट एग्जिट इंटरफेस फास्ट इतना 0/0 पर गए, वहां जाकर आईपी एड्रेस क्या दे दिया, 200.100.50.100। उसके बाद 255 क्योंकि ये क्लास सी का आईपी है। उसके बाद एग्जिट नो शट। फिर उसके बाद हम आ गए R2 पे। R2 पे आने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वहां जाने के बाद राउटर लिख रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। वहां जाने के बाद आईपी एड्रेस क्या दे दिया, 200.100.100.100। उसके बाद 255 एंड देन नो शट। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 1/0 पर गए, वहां पर आईपी एड्रेस का एरिया मैंने 1.1.1.2 और 255.0.0.0 सिंपल आईपी एड्रेसिंग की है। और ये आप सबको पता कैसे करते हैं, क्योंकि हम ये शुरू से CCNA के पहले लेक्चर से हम ये सीखते आ रहे हैं। उसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग किया मैंने 1.1.1.2 को, तो ये देखे मेरा पिंग हो गया, हो जाता है अभी, पिंग हो गया। दोबारा पिंग करता हूँ, देखें पिंग हो गया, मेरा कंप्लीट पिंग हो गया। उसके बाद मैं EIGRP रन करने लगा हूँ। EIGRP रन करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। वहां जाने के बाद राउटर EIGRP और आगे हम क्या लिखते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ये सबको पता है EIGRP कैसे चलाते हैं, क्योंकि हम CCNA से चला रहे हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क लिख दिया 1.0.0.0। और फिर मैंने नेटवर्क लिख दिया मेरे पास 200.100.50.0। तो मेरा EIGRP चल चुका है। उसके बाद मैं R2 पे चलता हूँ। R2 पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद राउटर EIGRP 1। उसके बाद मेरा पहला नेटवर्क क्या आ गया, 1.0.0.0। और दूसरा नेटवर्क मेरे पास क्या आ गया, 200.100.50 सॉरी 100.0। तो जी मेरा EIGRP रन हो चुका है। अब मैं R1 पे आके क्या करता हूँ, शो IP राउट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसका राउटिंग टेबल। तो ये देखें, आपको D से नजर आ रहा है 200.100.0 90। आपको पता कैसे आया, क्योंकि ये AD वैल्यू, हाँ। लेकिन आपको इस वैल्यू का नहीं पता ये कैसे आई। जी। तो इस वैल्यू को देखते हैं कि ये कैसे आई। पहले वैल्यू देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, शो इंटरफेस सीरियल 1/0। तो मैंने शो इंटरफेस सीरियल 1/0 किया, तो इधर यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, बैंडविड्थ नजर आ रहा है आपको, जी। आई का लिखा हुआ है, ये भी नजर आ रहा है। हम्म। यही लिखवाई थी मैंने आपको सीरियल की। हाँ जी। तो इसका मतलब कि ये हमारी बात का सबूत हो गया कि इसकी वैल्यू यही होती है। समझे इस चीज की। जी। अब हम चलते हैं, इसकी मैं आपको फास्ट इथरनेट की बैंडविड्थ दिखा देता हूँ। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और एंटर किया, तो ये देखें यही निकाली थी हमने, जी। यही नजर आ रही है। हाँ ठीक है। ठीक है जी, इस बात का भी सबूत आ गया। तो जी अब हमने देखना वो वैल्यू कैसे आई। उस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला लिखे। वो फार्मूला क्या है, EIGRP का मैट्रिक कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आप लिखें जरा। मैट्रिक कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, ये लिख लिया सबने, इसको इरेज कर दूं। जी। EIGRP का मैट्रिक कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखें आप जरा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या क्या चलता होता है, साइड पे मैं लिख लेता हूँ। K1 चलता होता है जो कि बैंडविड्थ, K1 मेरे पास 1 होता है। K2 क्या, लोडिंग, जो कि नहीं चलता होता और वो 0 होता है। K3 क्या है, डिले, डिले चलता होता है और वो क्या होगा, 1 होगा, कांस्टेंट वैल्यू है। K4 मेरे पास क्या है, MTU, MTU भी नहीं चलता होता और वो क्या होगा, 0। K5 मेरे पास क्या होता है, रिलायबिलिटी, वो भी नहीं चलती होती, इसलिए वो भी क्या होगा, 0। ठीक है, ये मैंने साइड पे लिखनी है। अब इनको आपने याद रखना है। K1 क्या है मेरे पास, बैंडविड्थ की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। K2 लोडिंग,
K3 delay, K4 reliability, MTU, K5 reliability। समझे इस चीज की? जी ये तो थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। K4 reliability है, K4 क्या है? reliability है, और K5 MTU है। अच्छा ठीक है जी। अब जी ये आपने फार्मूला लिखवाने लगा, फार्मूला गौर से देखना है आपने, और देखना है कि इसमें अभी और क्या आ सकता है। ठीक है जी। जी फार्मूला लिखवा रहा हूँ। हमारे पास आ गया K1। ठीक है जी। प्लस 10 की पावर क्या आ गई? 7। ये सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। K1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइड बाय क्या है? बैंडविथ मिनिमम। जिसको अगर मैं इस तरह से लिखूं जरा प्यारा लगेगा। इनके बैंडविथ मिनिमम, इनके मिनिमम बैंडविथ K1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 डिवाइड बाय बैंडविथ मिनिमम। ठीक है जी। आगे मेरे पास क्या आ गया? प्लस, प्लस के आगे मेरे पास क्या है? वो देखें जरा, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय क्या है? K2। K2 के बाद आए क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे? बैंडविथ मिनिमम से। डिवाइड बाय किससे? 256 माइनस किससे? लोडिंग से। समझ आया? ये मैं समझाऊंगा सारा आपको फार्मूला। जी उसके बाद यहाँ इसको ना इधर से इस तरह कर लें थोड़ा सा, कि इसको यहाँ से इस तरह, और इसको इधर ले आए K2 को, K2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, इनके ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनके इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इधर, इनके इस तरह से 10 की पावर 7। अब ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। फार्मूला भी खत्म नहीं हुआ, अभी है, पड़ा हुआ है। अब क्या आएगा मेरे पास? इधर दोबारा आएगा मेरे पास प्लस, प्लस के आगे क्या है मेरे पास? K3। ठीक है जी। जी 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है डिले के साथ, डिले टोटल, टोटल डिले के साथ। और डिवाइड किसके साथ हो रहा है? 10 के साथ। K3 मल्टीप्लाई बाय डिले टोटल डिवाइड बाय 10। जी ठीक है जी। यहाँ पर हो गया ये इधर तक क्लोज। क्लोज करने के बाद हमारे पास आगे भी है, अभी खत्म नहीं हुआ। आगे क्या है वो लिखें जरा। आगे हमारे पास है जी के, ये हो गया। आगे हमारे पास था के प्लस, ये प्लस होगा यहाँ पर, प्लस K5 डिवाइड बाय K4 प्लस रिलेबिलिटी। और फिर यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा क्लोज। इनके इस तरह से। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ठीक है जी। शुरू में आपने एक और चीज ऐड कर लें,
वो क्या है, 256 मल्टीप्लाई होगा सारे फार्मूले के साथ। ये है मैट्रिक कैलकुलेट करने का फार्मूला। ये लिख लिया साहब ने? जी लिख नासिर, लिया। समझ आई नासिर भाई, आसिम भैया आपको समझ आई? आप तो कहता हूँ ये तो बड़ा छोटा सा फार्मूला था जो हमें लिखवाया जाता था कि 10 की पावर 7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम प्लस डिले टोटल। तो ये इतना लंबा कहाँ से आ गया सर जी? ये पांचों को कैलकुलेट करने के लिए, ये 5 मैट्रिक है हमारे पास, K3 K1 K2 K4 K5, ये इनको कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब जी इसको थोड़ा छोटा करते हैं फार्मूले को, देखते हैं कैसे होगा, गौर से देखिएगा। 256 वैसे ही आ गए, मल्टीप्लाई बाय, मैंने कहा था क्या होगा, इनके ऊपर वैल्यू पुट करें जरा। K1 मेरी क्या है, 1 है ना, ओन है तो 1 है ना K1। जी K1 की जगह 1 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय क्या आ गया, बैंडविड्थ मिनिमम। ठीक है जी, प्लस ठीक। करता हूँ, K2 क्या 0 है, तो उसकी जगह पे जी 0 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई पे करेंगे, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम डिवाइड बाय 256 माइनस लोडिंग। प्लस आ गया हमारे पास K3 क्या है, वो भी 1 है, तो इसकी जगह पे 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, डिले टोटल के साथ, और नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। आगे मेरा प्लस आ गया, K5 क्या, ये भी 0 है, K4 भी 0 है, प्लस रिलेबिलिटी आ गई, और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। इधर तक समझ आइए आपको? जी इधर तक किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज ना समझ आई हो, कोई चीज किसी को ना समझ आई हो? समझ आ गई लगता है सबको। और छोटा सा करते हैं थोड़ा, वैल्यू पुट कर ली, छोटा करते हैं। 256, कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है? जी कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? जी वही। वही आता है। मैंने कहा 2 वन जी जा 2, 3 जी वन जा 3, मैंने कहा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो हमारे पास ये देखिए 1 के साथ अगर ये आगे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा। तो जी इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम, प्लस कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है? 0। 0। तो ये 10 की पावर 7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम डिवाइड बाय 256 माइनस लोडिंग, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 0 के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। मैंने कि हमने पहले ये वाला पोर्शन देखा, ये मैं नीचे लिख दिया, उसके बाद अब मैंने ये वाला पोर्शन लिख दिया, तो ये वाला पोर्शन सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ हो रहा है। जी ये 0 आ गया। फिर प्लस करते हैं, आगे देखें, कोई चीज फिर 1 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है? जी वही। वही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिले टोटल और डिवाइड हम्म, बाय 10, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर हम आगे प्लस करते हैं, तो ये देखें अब मैं इधर आ गया हूँ। तो देखें, कोई भी चीज 0 इनके ऊपर से 0 के साथ 0 से डिवाइड हो तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। जी ये भी 0 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब में इनके जो फाइनल हमारे पास जो फार्मूला बना वो क्या होगा, 256 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम प्लस डिले टोटल डिवाइड बाय 10। ये मेरे पास फार्मूला बनता है जो हम यूज करके वो वैल्यू निकालेंगे। ये ऊपर वाला सब लिख लिया आपने? अभी एक मिनट। लिख ले, लिख ले। जी लिख लिया। क्या जी, बड़ी अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं,
इसको जरा मैं अभी सारा मिटा देता हूँ और वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, 256 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 डिवाइड बाय बैंडविथ मिनिमम प्लस टोटल डिले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर शो आईपी राउट करूं तो ये वाला होगा। अच्छा समझ आई इस चीज की। ठीक है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल EIGRP। शो आईपी प्रोटोकॉल सिंपल कर देते हैं। मैंने अब क्या कहा था, K1 और K3 चल रहा है मेरा, यही कहा था। जी ये क्या लिखा हुआ है, EIGRP मैट्रिक, और ये रहे K1 1 है, जी K2 0 है, K3 फिर 1 है, K4 0 है, और K5 फिर 0 है। तो ये देखिए, जी ये भी उस बात का सबूत हो गया कि जो मैंने कहा था K1 चल रहा है और K3 चल रहा है। हम्म ठीक है जी। जी अब हम इसको कैलकुलेट करना करते हैं। अब हमें पता चलना डिले कैसे पता चलेगा, डिले डिले भी तो हमें चाहिए ना। तो डिले देखें, डिले सीरियल का अलग होता है और इथरनेट का अलग होता है। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं शो इंटरफेस सीरियल 1/0, तो यहाँ पर ये देखें, ये डिले निकल आ रहा है आपको, माइक्रो सेकंड, जी 20,000 माइक्रो सेकंड डिले है सीरियल का। और अगर मैं इथरनेट का आपको दिखाऊं शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, तो इसका डिले कितना है, 100 100 है। ठीक है जी। जी अब हम क्या करते हैं, अच्छा डिले हमेशा अंदर जाते हुए लगता है, बाहर आ निकलते हुए नहीं लगता। मैं जो बात करता हूँ अगर मैं वो समझाऊं आपको, तो ये समझे मेरा R1 है, और ये मेरा था R2, और ये मेरा है फास्ट इथरनेट 0/0, और ये मेरा कितना है, ये भी फास्ट इथरनेट 0/0। तो यहाँ पर फास्ट इथरनेट पे डिले कितना है, 100, और जी सीरियल पे कितना है, 200। तो टोटल डिले कितना हो गया, हर इंटरफेस का अलग से, हर इंटरफेस का कौन सा अलग से, इनके इधर भी 200 है, इधर भी 2000 है, मिलके 20,000, और इधर भी 20,000 है, मिलके दोनों पोर्ट्स है ना, दोनों के अलग अलग साइड है, और इधर भी 100 है। तो टोटल डिले कितना होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं डिले बनता है जी 4200, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, डिले टोटल, टोटल डिले लिखा हुआ है। हमने यहाँ अच्छा पर टोटल डिले लिखना है। अब कहेंगे जी टोटल डिले 4200 बनता है, नहीं, डिले हमेशा अंदर जाते हुए लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर से कैलकुलेट करूं, तो यहां से समझे कि ये वाला एक 200.100.50.0 ने किधर तक जाना है, R2 तक जाना है, यहाँ तक। तो यहाँ से डिले अंदर जाते हुए लगेगा, मतलब कि यहाँ से अंदर गया R1 के, जी तो कितना डिले है यहाँ पर, कितना डिले है, 100 100। बाहर निकलते हुए डिले नहीं लगता। ये वैल्यू है डिले की। ये डिले की वैल्यू है ना, 100। ये मैंने आपको दिखाई है अभी, ये रखें, शो इंटरफेस करके दिखाया ना मैंने आपको। हाँ ये रखें, डिले कितना लिखा हुआ है, DLY का मतलब ही डिले है, ये कितना, 100। और 200 भी हो सकता है। 200 भी, मतलब बाय डिफॉल्ट 100 होता है, 200 अगर हमने करना है तो हम खुद से करेंगे। अच्छा बाय डिफॉल्ट सीरियल का इनके फास्ट इथरनेट का 100, और सीरियल का कितना होता है, 20,000। अच्छा ये रखें जी आपके सामने, ये रखें, हाँ ये बाय डिफॉल्ट इतना होता है। हमें टोटल लेना है, ये देखें अंदर जाते हुए कितना लगा, 100, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 100। बाहर निकलते हुए नहीं लगेगा। और यहाँ पर फिर R2 के अंदर जाते हुए कितना है, 2000 20,000। तो यहाँ अच्छा पर कितना आ गया, 20,000। टोटल कितना हो गया, इतना। जी ये क्या होगा, टोटल ले, ये वाली वैल्यू किधर आएगी, इधर इस जगह पे। अच्छा समझाई इस चीज की।
और वो एक और है। बैंडविथ, मिनिमम बैंडविथ, ये है ना, यही है ना एक और बैंडविथ मिनिमम, यही पूछ रहे हैं आप? आपने 4 वो दिए हुए ना वैल्यू। लेकिन हमारे पास इतना सा फार्मूला है ना, हमने अभी आपके सामने फार्मूला कैलकुलेट किया है ना सारा, हाँ। तो उसमें से ये निकला है ना, हमने ये वाला कैलकुलेट करना है जो हमारे पास है। मिलके 256 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम प्लस टोटल डिले डिवाइड बाय 10। ठीक है, ठीक मैंने कहा था K1 और K3 सिर्फ चल रहे हैं मेरे पास, है। जी। मैंने वही लिए है ना, बैंडविड्थ मिनिमम और टोटल डिले। K3 क्या है, वो डिले है। हाँ, ठीक है। समझ आई अब इस बात की? जी। तो अब मुझे दूसरी चीज क्या है, क्या चाहिए, मिनके अभी अभी हम डिले पे रहते हैं। अब देखिए मेरे पास एक वैल्यू है, समझे कि ये वाली 200.100.100.0, इसने कितने तक जाना, R1 तक। इसका डिले टोटल कितना होगा, ये यहाँ से पहले अंदर जाएगी किसके, जी। R2 के, तो यहाँ पे कितना डिले आएगा, 100। 100। बाहर निकलते हुए डिले नहीं होता, अच्छा, अच्छा। और फिर यहाँ पे R1 के अंदर जाएगी तो कितना डिले आएगा, 20,000। 20,000, क्योंकि सीरियल पे 20,000 है। जी। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? ठीक है। ठीक है जी, डिले की समझ आई? अच्छा, अंदर जाते हुए वैल्यू लगती है। अंदर जाते हुए, बाहर जाते हुए नहीं लगेगी। हाँ, ठीक है। अगर बाहर जाते हुए लगाऊं तो ये 42,000 बनेगा, हुँ। नहीं 40,200 बनेगा ये, ठीक है। बाहर जाते हुए लगाऊं इसलिए, लेकिन सिर्फ अंदर जाते हुए लगानी है। और अब हमें क्या चाहिए, बैंडविथ मिनिमम। ये देखे ना, बैंडविथ की भी तो वैल्यू, मैं पहले ये वैल्यू पुट करता हूँ पहले, फिर मैं बैंडविथ मिनिमम डाल, अभी मैं पहले ये वैल्यू पुट करता हूँ इस फार्मूले में। तो मैंने अब डिले निकाल दिया, मेरी इस टोपोलॉजी के मुताबिक डिले क्या है, हमने अभी आपके सामने कैलकुलेट किया है। यहाँ से देखें 20,000 इसका था और 100 था उसका, तो मेरे पास डिले कितना आ गया यहाँ पर, 256 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 डिवाइड बाय क्या है, बैंडविथ मिनिमम, और प्लस डिले टोटल। तो डिले मेरा टोटल कितना आया है, यही आया। जी। इसको डिवाइड कर देना किसके साथ, 10 के साथ। अब मेरे पास क्या रह गया, बैंडविथ मिनिमम। तो सीरियल की बैंडविथ कितनी होती है, 1544, और इधर फास्ट नेट कितनी है, 10,000। जी। तो आप बताएं इनमें से मिनिमम कौन सी है, 1 सीरियल वाली। 1544। देखे ना, जी। हमने अभी सीरियल में भी देख लिया, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1544। और अगर मैं इथरनेट की आउटपुट निकाल के जगह इथरनेट की, ओ सॉरी, फास्ट इथरनेट की, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, तो इसकी कितनी है, 1000, 10,000। 10,000। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन सी मिनिमम मिनिमम हमने पुट करनी है। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर फार्मूला पे लिखूँ तो क्या आएगा, 256 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 1544 प्लस 20100 और 10, इसी तरह से जी। यही बनता है ना। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 0 0 से कट गया, जी। इसी तरह से ही होता है ना। जी, जी। और 2010 को मैं अगर डिवाइड करूं 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 2010, यही जी। आएगा ना, जी। या कुछ और आएगा, यही। यही आएगा। तो 256 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया मेरे पास, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 1544 प्लस 2010। जी। अब हमने 10 की पावर 7 को अगर डिवाइड करूं 1544 के साथ तो क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, इनके मैं 10 की पावर, यहां से पावर लेते हैं, पावर 7 डिवाइड बाय 1544, तो आंसर क्या आ रहा है। हमने डॉट नहीं देखने आगे, हमने डॉट के बाद वाली वैल्यू नहीं देखनी, हमने डॉट के पहले वाली देखनी है। अच्छा। आंसर क्या आएगा, 6476। जी। तो यहां पर अगर मैं लिखूं 256 मल्टीप्लाई बाय क्या था, 64। 6476 प्लस जी। क्या है, 2010। तो अब मैं 6476 को अगर प्लस करूं 2010 में तो आंसर क्या आता है,
इनके 6476 को मैं इनके यहाँ पर हमने क्या करना है, 6476 में प्लस करना है किसको, 2010 को। तो आंसर क्या आता है, 8486। जी। यही आ रहा है। हम्म, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 256 मल्टीप्लाई बाय 84, आई क्या था, 6। 86, अच्छा। 86 इसी तरह से। जी। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 256 को 8486 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 256 मल्टीप्लाई बाय 8486, तो आंसर क्या आया, जी। 2172416। जी। 2172416। 4 1। यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, जी वही। वही है, हाँ जी। 2172416 है। समझ आई ये जीआरपी का मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ। कोई चीज ना समझ आई हो, अब पर ये खुशी जरूरी हुई क्यों होगी होता है? इसको देखकर। जरूरी को देखे, हाँ यही चीज हमें देखे ना, हम कह रहे हैं कि जी अपना इतना सर खपाई क्यों कर रहे हैं, कि सब कुछ तो ये खुद कर रहा है। तो आपको बैकएंड में नॉलेज पता होना चाहिए कि ये कैसे है, ये वैल्यू कैसी है, ये हमारे पास सामने। अच्छा। इस चीज का पता होगा तो आप अच्छे नेटवर्क इंजीनियर होंगे। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, हाँ। नॉलेज होनी चाहिए। जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लोडिंग को बंद, जो टोटल डिले हो मैं उसको बंद कर देता हूँ। सर एक मिनट, ये कॉपी कर लूँ। ये करें करें जी, ये वाला कॉपी करना है या वो वाला कॉपी करना है। ये यही वाला। ये वाला करें जी, आराम से करें। पहले बड़ा फार्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, छोटा भी लिखवा दिया है, और ये आप कॉपी करें जरा। ये भैया किसी और को समझ ना आई हो। आसिम भैया आपको समझ आ गई है। आपका माइक ऑफ है, हमें वो समझ नहीं आती फिर ना आपका जब करते हैं। इनके वैसे हम सिंपल फार्मूला बताते हैं, क्लासेस में 10 की पावर 60 डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम प्लस डिले टोटल। लेकिन असल में इस तरह से कैंसिल किया जाता है, और लोग फिर समझते हैं कि जीरो किधर गया। जी सर, ओके। वो समझ आ गई आपके लिए, तो फर्स्ट टाइम है इसलिए आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जी, कर ली कॉपी। कर लिया, बहुत अच्छी बात है जी। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं डिले को बंद करने लगा हूँ। ठीक है। डिले को क्या करने लगा हूँ, बंद करने लगा हूँ। जब डिले वाला K1 K3 है ना, डिले का K3, जब डिले को बंद कर दूंगा तो K3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब वो जीरो होगा तो ये वाला पोर्शन सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 256 10। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 जी। डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम। इनके हमारे पास सिर्फ इतना सा रह जाएगा। जी, डिले बंद करने से। हाँ जी, कितना सा रह जाएगा ये मैं आपको जरा बताता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये सारा जाएगा। इनका ये रह जाएगा, मेरे पास क्या था, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ मिनिमम। तो 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 1544, और 1544 का आंसर क्या था, 6476। तो 256 मल्टीप्लाई बाय 6476। अब जो आंसर आएगा मेरा, वो मेरा क्या होगा, डिले बंद करने के बाद जो आंसर होगा। मैं पहले डिले बंद करता हूँ। डिले बंद करने के लिए राउटर में आए, राउटर में आने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएं, वहां जाने के बाद राउटर EIGRP1, वहां आपने लिखना है मैट्रिक वेट। पहला हमारे पास क्या होता है, बैंडविड्थ। मैं कहता हूँ बैंडविड्थ चलने दो, मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो मुझे क्या बता रहा है,
टाइप ऑफ सर्विस डालना है, टाइप ऑफ सर्विस मैं वहां पे 1 डाल देता हूँ। आगे क्वेश्चन मार्क करूँ तो देखो मुझसे क्या पूछ रहा है, K1। जी, K1 मेरे पास क्या होता है, 1, उसको मैंने ऑन रखना है। ठीक है। K2 को 0 कर देना है। अब मैं K3 को भी बंद कर रहा हूँ तो इसको भी मैं 0 कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, K4, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। अब याद करें मैंने शो आईपी प्रोटोकॉल की कमांड दी थी और नीचे मैंने आपको दिखाया था K1 इज इक्वल टू 1 था, K2 इज इक्वल टू 0 था, K3 इज इक्वल टू 1 था। जी, जी, तो अब मैं K3 को भी 0 कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद K4 वो भी 0 कर दिया। क्वेश्चन मार्क किया, वो कहता जी ठीक है। इनके टोटल हमारे पास 1, इनके वो सारे हो गए। ये मेरे पास कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। मेरे यहाँ जी, पर क्वेश्चन मार्क करूँ, ये देखें K5। तो K5 क्या कर दिया, ये इसको भी 0 कर दिया। ठीक है जी। जी, पहला 1 सर्विस के लिए है कि मैं ये सर्विस ऑन करना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर आ गया K1 1 कर दिया, K2 0 कर दिया, K3 भी 0 कर दिया, K4 भी 0 कर दिया और K5 भी 0 कर दिया। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब अच्छा देखें मैंने भी R1 पे किया, R2 पे नहीं किया। तो ये देखें मैसेज आ रहे हैं, ये लोग हैं। मैसेज क्या, वो कहता है डाउन हो गई है सीरियल। डाउन क्यों हो गई है, वो कह रहा है के वैल्यू मिसमैच। नजर आ रहा है के वैल्यू, नीचे का लिखा हुआ है मिसमैच। जी, कि के की वैल्यू मिसमैच है, जिस वजह से क्या हुआ है, इसको डाउन कर दिया है। तो मैसेज आई जा रहा है, देखें R2 पे भी आ रहा है। तो मैं R2 पे भी अब यही कमांड करता हूँ। ये देखें वो कह रहा है गुड बाय हो गया है, अच्छा, क्योंकि के वैल्यू मिसमैच है। तो मैं कन्फ्यूज, क्योंकि R2 पे K3 अभी ऑन है, लेकिन R1 पे मैंने K3 को बंद कर दिया है, जिस वजह से दोनों मिसमैच हो रहे हैं। तो मैं तो इधर R2 पे भी मुझे बंद करना पड़ेगा K3 को। अच्छा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, यहाँ पर आने के बाद किधर गए, राउटर EIGRP1 में है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैट्रिक वेट। आगे क्या लिख दिया, 1 1 0 0 0 0, एंटर। ठीक है जी। जी, वो देखो उसने फौरी क्या, अप हो गया, पहले डाउन था, अब कहता है इज अप हो गया। नजर आ रहा है, जी, अब दोबारा अब से ऑन हो गया। अब वैल्यू देखते हैं हमारी क्या आती है। तो हमने क्या करना है, 256 को मल्टीप्लाई में किसके साथ करना है, 8486। 6476 के साथ ना। 8486 तो डिले के बाद की वैल्यू थी। अच्छा, ये देखें, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 1544 करें तो आंसर कहता है 6476। इसको जी, जी, मल्टीप्लाई पे करना है 256 के साथ। तो हम यहाँ ठीक, पे क्या लिखते हैं, क्योंकि अब हमने डिले बंद कर दिया हुआ है, 6476 मल्टीप्लाई बाय 256 इज इक्वल टू, आंसर क्या आया, 1657। 57 1657 856। तो शो आईपी राउट इंटर, यही है, जी, वन यही है। सिक्स फाइव सेवन एट फाइव सिक्स जी, जी, अब समझ आइए आपको कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, समझ गई। क्योंकि अब मैंने सिर्फ K1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। जी, और जी, जब मैं बैंडविड्थ को भी बंद कर दूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा फिर। अच्छा, लेकिन हमने ये पैरामीटर ऑन करने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस्ट रास्ता, अब समझाइए, अब बेस्ट रास्ता कैसे सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट रास्ता इस तरह से सिलेक्ट होता है। ये डिले वगैरह से। ये इनके रूटिंग पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करके। अच्छा, मिलके अब मैंने K1 सिर्फ होना है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ शो आईपी प्रोटोकॉल करूं और एंटर करूं। तो ये देखें K1 इज इक्वल टू 1, K2 is equal to 0, K3 is also is equal to 0, K4 is equal to 0 and K5 is equal to 0। जी, समझे इस चीज की, जी, कोई चीज सारे ना। ऑन भी कर सकते हैं हम। हाँ, सारे ऑन भी कर सकते हैं आप। सारे ऑन करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सारे ऑन करेंगे तो जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, पहला पहला फार्मूला सबसे बड़ा वाला,
जी। सब में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अच्छा। समझे इस जी। चीज की? जी, समझ गई। अब हम बुक खोलते हैं और बुक देखते हैं बुक क्या कहती है इसके रिलेटेड। जी। बुक भी देखनी जरूरी है ना। जी। तो जी आते हैं हम यहाँ पर आ गए, और बजाय कितना स्क्रॉल करने से हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं EIGRP। ये लिखे लिखा हुआ है ना चैप्टर। बड़े मजे की चीज थी पीछे आई, वो मैं आपको दिखा लूं पहले। ये जब हम EIGRP लिख रहे थे, ऊपर चलें जरा, यहाँ पर लिखते EIG, ये देख लिखा हुआ है चैप्टर 2 EIGRP और चैप्टर 3 एडवांस EIGRP। जी। ये अभी हम जो पढ़े क्लासिक EIGRP है। ये चैप्टर 2 है। जो एडवांस EIGRP वो नेम बेस्ड EIGRP जिसमें केस 6 भी है। अच्छा, इसका फार्मूला चेंज है थोड़ा। ये आज हमने क्लासिक की अभी, आज है हमने ना? क्लासिक किया है, तब हम चलता हूँ EIGRP मैट्रिक। तो जी मैट्रिक में आ गए। तो मैट्रिक में आने के बाद अगर मैं देखो, ये देखें इसने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखें लिंक स्पीड, डिले, ये देखें सारी चीजें इसने लिखी हुई हैं यहाँ पर जी। कैलकुलेट करके। जी। ये देखें ये आ गया सीरियल की केबी में, ये होती है डिले, इसका 20 होता है, हमने चेक किया 20,000 जी। सीरियल का। T1 लिंक होता है उसका 1544। ईथरनेट का 10,000। फास्ट इंटरनेट का 1 लाख। ये हमने अभी सर्च किया है, हमने अभी कैलकुलेट भी किया है इसको। और इसका डिले 100 होता है। ये देखें आपके सामने ये पूरा टेबल उसने बुक में दिया हुआ है। अगर आपको नाम मिल के पता चलता हो कि इसका डिले कितना है और इसकी लिंक की स्पीड कितनी है और हुँ, मिनिमम बैंडविड्थ, तो ये आपके पास टेबल मौजूद है यहाँ पर। ठीक है। और आगे देखो उसने मैट्रिक भी कैलकुलेट करके लिख दिया है। जी। और ये देखें ये 10 GB तक गया है। मैंने बताया था कि ये सिर्फ 10 GB तक है। जी। देखो ना 10 GB है इथरनेट। जी, जी। मैंने बताया था क्लासिक सिर्फ 10 GB तक है। हुँ। तो अब मैं नीचे आऊं अगर फार्मूले पे, तो फार्मूला फार्मूला मैट्रिक कैलकुलेशन, ये देखें यही फार्मूला था ना। एक सेकंड रुको जरा, मैट्रिक कैलकुलेशन फॉर कॉमन, ये वाइड मैट्रिक में चला गया, ऊपर आएगा फार्मूला इसका, ये इसमें ना। ये देखें यही फार्मूला आपको लिखवाया था। जी, यही था। 256K1 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय मिनिमम प्लस 10⁻⁷ K2 × मिनिमम बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 256 माइनस लोड प्लस K3 × टोटल डिले डिवाइडेड बाय 10, फिर उसके बाद प्लस K5 डिवाइडेड बाय K4 प्लस लेबिलिटी। जी। यही करवाया था ना। जी। वो देखें बाय डिफॉल्ट K1 एंड K3 हैव अ वैल्यू ऑफ 1 हुँ। बताई थी। जी, जी। K2 K4 एंड K5 आर सेट टू 0, यही बताई थी। जी, और इसमें सॉल्व भी किया हुआ है। ये देखें उसे सोल्व भी कर दिया नीचे। अच्छा। ये देखें एंड पे यही निकलवाया था मैट्रिक 255 10⁻⁷ मिनिमम बैंडविड्थ जी। प्लस टोटल डिले डिवाइड बाय 10। जी। एंड पे यही लिखवाया था ना। हाँ, यही ये था। देखें ये क्या लिखा हुआ है EIGRP क्लासिक, जी, जी। जो कि इस बार का सबूत है कि हम क्लासिक पढ़ रहे हैं। समझा इस चीज की? जी, समझ गई। तो ये था हमारा आज का EIGRP जो कि हमने पढ़ा और बुक में भी देख लिया। बुक भी इसको इसी तरह से ही बता रही है। कोई सवाल हो इधर तक आपका? नहीं, सवाल नहीं है। किसी बुक और का प्रिंट कोई सवाल हो?